मैया कैलाश पर्वत पर बैठी हुई है। देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ जाते हैं। हाईवे आग लगाने के लिए देव ऋषि नारद। पार्वती कहने लगी देव ऋषि नारद जी से, जो मेरे भोले बाबा है मेरे स्वामी, वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। और तो और है जो मंत्र का जाप करते हैं वो भी मुझे बता देते हैं। बोले अच्छा देखो पार्वती, अभी याद कर लो अगर भोले बाबा ने कोई बात छुपाई हो। पार्वती कहने लगी आप पूछो क्या पूछना चाहते हो। मेरे स्वामी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। देव ऋषि नारद जी कहने लगे मैया एक बात बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडों की माला है। अब तो पार्वती चक्कर में पड़ गई, ये तो बात मुझे भी नहीं पता है। देव ऋषि नारद जी आग लगा करके चले जाते हैं। इधर पार्वती रूठ के रूठा महल में लेट गई, कोई श्रृंगार नहीं बनाया। अगर हमारी माताएं बहनें अपने पति महाराज से गुस्सा हो जाए तो कोई श्रृंगार नहीं बनाती, ना तो घर में भोजन बने ना खाए ना दूसरे को खाने देंगे। अगर ये हद कर जाए कि आज मुझे 5000 की साड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम बिक जाओ, चाहे बाली बच्चा बिक जाए, चाहे बैल बिक जाए, चाहे कुछ भी बिक जाए, लेकिन हमें झुमका चाहिए तो चाहिए। लाइक नहीं, जब खेती बाती सब बिक जाए, लेकिन इनके मन की पूरी करो। अगर पूरी ना करी तो फिर समझ लेते महल में लेके गई भोले बाबा आए, कोने को खटखटाने लगे। पार्वती तो गुस्सा में लेती, बोले कौन? अरे पार्वती। अब पार्वती उठ के आई, हाँ बोलिए स्वामी क्या बात है। भोले बाबा कमर रहे आज बढ़िया करके बात कर रही। अब भोले बाबा समझ जाते हैं आज कोई बात जरूर बनी। कहने लगे पार्वती एक बात बताओ, क्या देव ऋषि नारद जी आए थे? अब पार्वती कहने लगी हाँ आए तो थे, बताओ क्या करोगे? अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। राधे श्री राधे जी। बताओ मैंने तुमसे कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी तुमसे छल नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे छल करते हो। भोले बाबा कहने लगे अरे पार्वती काहे को पागल है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी छल नहीं किया। अच्छा कभी छल नहीं किया तो एक बात बताओ, जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंडों की माला है? भोले बाबा कहने लगे जय बात मत पूछो। पार्वती कहने लगी बतानी पड़ेगी, जल्दी से बताओ किसके मुंडों की माला है। अब भोले बाबा कहने लगे पार्वती ये तुम्हारी मुंडों की माला है। पार्वती ने सुनी अरे राम राम, हम इतनी बार मर के और दोबारा जन्म ले चुके और तुम हमारे के हमारे रहे जिंदा के जिंदा रहे, एक बार नहीं मर। भोले बाबा कहने लगे अरे पार्वती मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है। पार्वती कहने लगी तुमने अमर कथा सुनी? अरे मैं तो तुम्हारी स्वामिनी हूँ, तो मुझे कथा क्यों नहीं सुना देते हो? मुझे भी अपने साथ अमर बना लो। भोले बाबा कहने लगे तुम कथा नहीं सुन पाओगी। क्यों? जब कथा सुनते हैं तो नींद बहुत आती है। देखो मैया नींद में झोंका ले रही है, पीली साड़ी वाली मैया आ रही नींद। अब पार्वती हट कर जाती है। भोले बाबा ने
डमरू उठाया है, त्रिशूल लेकर के चले हैं, घने जंगल में पहुंचे हैं। अपने डमरू के द्वारा सभी पशु पक्षियों को वहां से भगा दिया है। एक आसन भोले बाबा ने लगाया, सामने आसन पार्वती ने लगाया, लेकिन आसन के नीचे एक तोते का अंडा रह गया था। तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती हम कथा सुनाएंगे लेकिन तुम हुंकारा देती रहना। बोले ठीक है। अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, पार्वती हुंकारा दे रही है, और कथा सुनते सुनते पार्वती नींद आ जाती है। नींद में झोंका लेने लगी। कितनी पाई के घर जाइए, जाकर धाम भजन ना हो। उठाए ऊंचे ऊंचे हाथ। अरे राम भजन ना हो भैया, राम भजन ना हो। निंदिया निंदिया मारी के घर जाइए, जाकर राम भजन ना हो। पार्वती भोले से बोली, कथा सुनियो पार्वती भोले से बोली, कथा सुनियो और शंकर जी ने कथा सुनाई। हाय पार्वती सोई निंदिया 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 पाई के चलिए, जाकर राम भजन ना हो। अरे राम भजन ना हो बहना, राम भजन ना हो। निंदिया 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 पाई के चलिए, जाकर राम भजन ना हो। इधर पार्वती सो जाती है, आसन के नीचे तोते का अंडा रह गया, वो फूट गया। विचार करने लगा, पार्वती सो गई, लेकिन जब भोले बाबा को हंकारे की आवाज नहीं आएगी तो भोले बाबा कथा नहीं सुनाएंगे। आज वो तोता हुंकारा देने लगा है। जब हुंकारा देने लगा, कथा पूरी हुई, भोले बाबा देखने लगे, अरे पार्वती तो सो गई, लेकिन ये हुंकारे की आवाज कहां से आ गई थी। आज वो तोता आसन के नीचे से फुट उड़ गया, और जैसे उड़ा भोले बाबा ने देखा, हाथ में त्रिशूल लिया, तोता के पीछे पीछे भागने लगे। आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसने मेरी कथा चुपके से सुनी है। आकाशवाणी हुई, अरे भोले बाबा किसे मारोगे? अरे उसने जब हमारी कथा सुन ली है, वो तो अमर हो गया, वो कैसे मर सकता है? भोले बाबा के लिए बड़ा क्रोध है। इधर व्यास की पत्नी छत पर खड़ी हुई थी, जिसका नाम था उत्तरा, और इसका दूसरा नाम अरणी देवी था। छत पर खड़ी हुई थी, ये को सुखा रही थी, और ऐसी जमुआई आई, जमुआई के साथ वो तोता अरणी देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा कहने लगे, व्यास जी आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी कहने लगे, जहाँ भी चोर हो ढूंढ लो। बोले
बोलिए सांचे दरबार की। अब चोर तो मैया के पेट में घुस गए, चोर कहाँ मिले? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भोले बाबा वापस लौट आए, लेकिन याद रखना भक्तों, 1-2 साल नहीं 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन वो बालक जन्म नहीं ले रहा है। क्यों? डर की वजह से कि जब मैं मैया की गर्भ से बाहर जाऊंगा तो भोले बाबा मुझे मार देंगे। संत महात्मा विनती करते हैं बाहर निकल के आओ, भोले बाबा आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। क्यों? क्योंकि संसार की माया को ना ले रहे। माता बहने भाई बंधु, जब बालक जन्म लेता है तो उसके तो नाम होता है। तो सुखदेव जी चलते हैं, वो नार पैरों से दब जाता है, बेचारे गिर पड़ते हैं जमीन पे। फिर उठ बैठते हैं, फिर चलते हैं, पैरों से दब जाता है, फिर गिर पड़ते हैं, बेचारे बड़े परेशान हो गए। सोई गुस्सा आई गई, एकदम से वो नार नाचा और एक वृक्ष के ऊपर डाल दिया। वो क्या है जो वृक्ष के ऊपर डाला था? वो क्या है? जोर से बोलो। शाबाश, किसने बताई? क्या कह रहे हैं? अच्छा, पिछली बार बताई। शाबाश, आज हम बहुत प्रसन्न हैं आप लोगों से। कसरतों भी अब बात याद रखी, और यही बात हम पूछने को आते कि पिछली बार मैंने बताई, ये बताओ याद है या नहीं? सभी को याद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही आप लोग हर एक बात याद रखा करो, ठीक है? क्या बात है। तो बताया है वो नाम नाचा वृक्ष के ऊपर डाल दिया, जिसे बोलते हैं अमर बेल, आकाश बेल, जो अमर हो गई, आज भी अमर है। जिस वृक्ष के ऊपर डाल दो वृक्ष सूख जाएगा, लेकिन अमर बेल हरी की भरी रहेगी, कभी सूखेगी नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र कह करके जा रहे हैं। अरे बेटा, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूँ, तू कहाँ जा रहा है? सुखदेव जी कहने लगे, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। पता नहीं तुम्हारे बाप हम कितनी बार बन चुके, तुम हमारे पुत्र कितनी बार बन चुके। रास्ते में एक सरोवर पड़ा है, कुछ स्त्रियां स्नान बना रही थी। सुखदेव जी पास से होकर के निकल गए, लेकिन वो स्त्रियां स्नान बनाती रही, उन्होंने कोई लज्जा नहीं की। व्यास जी ने देखा, व्यास जी आगे बढ़े, स्त्रियों ने व्यास जी को देखा तो अपने अपने शरीर ढक लिए। व्यास जी कहने लगे, मेरा जवान पुत्र होकर के यहाँ से निकल गया, इन स्त्रियों ने कोई लज्जा नहीं की। और जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो अपने अपने शरीर ढक लिए, पूछ लिया। तो स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगी, व्यास जी आपका जो पुत्र है अभी उसके लिए स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, और जब बच्चे के लिए स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता है तो उसके सामने काहे की लज्जा और काहे की शर्म। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, व्यास जी वापस लौट आए हैं, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं लौटे हैं। जाकर के एक गुफा में छुप जाते हैं और भगवान का भजन करने लगे। कैसे? सभी भक्त बोलेंगे कि मेरो
इस तरह से भजन करते हैं। व्यास जी ने अपने दो चेलों को बुलाया और दो श्लोक रटा दिए। कहा बेटा संसार में जाकर के इन श्लोकों का गायन करना। बोले ठीक है। चेला कहाँ पहुँचे? जहाँ सुखदेव जी गुफा के अंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। सोई जोर जोर से श्लोक बोल दिया। बहुत सुंदर श्लोक था। सुखदेव जी ने सुना, अरे भगवान बड़ा सुंदर है श्लोक। गुफा से बाहर निकल के आ गए, भैया एक बार और सुना दो। बहुत अच्छा लगा। कहने लगे मेरे गुरुदेव के पास चलो, व्यास जी के पास श्लोकों का भंडार भरा पड़ा है, मैं दूसरी बार नहीं सुना सकता। तो सुखदेव जी व्यास जी के पास दौड़े दौड़े चले आए। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को देखा, प्रसन्न हो जाते हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान व्यास जी ने सुखदेव जी को, अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये एक परिपक्व फल है भाई बंधु। कैसा फल है? परिपक्व फल है। ये ऊपर से नहीं गिरा है, बल्कि डाली प्रत डाली की सहायता से नीचे इस पृथ्वी पर आया है। इस फल में कोई छिलका गुठली नहीं है, फेंकने की कोई चीज नहीं है। बस सीधे पी जाओ। और पी कैसे जाओ? मुख के द्वारा। पीछे से आवाज आनी चाहिए। ये फल कैसे पिया जाएगा? जब छिलका गुठली नहीं है, ये कैसे पिया जाएगा? कानों के द्वारा। बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। तो व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को ज्ञान दिया है और सुखदेव जी महाराज जहाँ पहुँचे, जहाँ पर महाराज परीक्षित गंगा मैया के किनारे बैठे। और जैसे ही सुखदेव जी पहुँचे हैं, 16 वर्ष की अवस्था है, लंबे लंबे केस हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बड़ी बड़ी लंबी उम्र के संत महात्मा बैठे हैं। संत महात्माओं ने देखा तो सभी हाथ जोड़कर उस बच्चे को प्रणाम करने लगे। अब सभी संत महात्मा एक दूसरे का मुख देखने लगे। अरे ये छोटा सा बच्चा और लंबी लंबी उम्र के संत महात्मा सभी प्रणाम कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन याद रखना भक्तों, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही बड़ा होता है। सुखदेव जी के ज्ञान को सभी प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे, महाराज परीक्षित ने जाके जाके प्रसन्न कर दिया। कौन सा प्रसन्न किया? जिसे 7 दिन में मर जाना है उसे क्या करना चाहिए, यही प्रसन्न किया। और सुखदेव जी अपने पिताजी से ये ज्ञान लेकर के गए थे श्रीमद् भागवत कथा का, तो बड़े प्रसन्न हो गए। एक आसन पर बैठ जाते हैं और एक आसन पर महाराज परीक्षित बैठ गए। तो सुखदेव जी जब कथा कहनी प्रारंभ की तो किसको वंदन किया? पता है? बताओ। पिछली बार मैंने बताया था किसको वंदन किया?
सुखदेव जी ने कौन से देवी देवता का आह्वान किया था? काली, दुर्गा, विष्णु जी, बृहस्पति जी, लक्ष्मी, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, किसको वंदन किया? सत्य को वंदन किया, क्योंकि सत्य में सभी देवी देवता आ जाते हैं और जहाँ पर सत्य नहीं होगा वहाँ पर कोई नहीं होगा। अब महाराज परीक्षित कहते हैं, आरती का थाल उठाया महाराज परीक्षित कहते हैं क्या कि हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको प्रणाम। बोलिए गोविंद भगवान की।